पटेरा थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कुंडलपुर में माता रुक्मणी मंदिर परिसर में चल रहे सौंदर्यकरण का मामला लगातार विवादों में बना हुआ है। जहां एक तरफ बीते दिनों पटेरा थाना में एक युवक दीपू उर्फ पंकज माली के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी, वहीं अब दूसरी तरफ मामले में पीड़ित दीपू उर्फ पंकज माली ने जिला पुलिस अधीक्षक समेत कलेक्टर को मामले में शिकायत करते हुए एफआईआर को फर्जी बताया है और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल पर फर्जी एफआईआर करवाने के आरोप लगाते हुए मामले में निष्पक्ष जाँच की मांग की है। दरअसल मामला दमोह के पटेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कुंडलपुर का है, जिसके संबंध में पीड़ित दीपू उर्फ पंकज माली ने मंगलवार को दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती आवेदन दिया, जिसमें कहा गया कि पटेरा थाना में उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है वह फर्जी है तथा रुक्मणी माता मंदिर परिसर में सौंदर्यकरण की आड़ में चल रहे भ्रष्टाचार का विरोध करने और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल की अवैध खनन के लिए पहुंची जेसीबी मशीनों को लौटाने पर मुझ पर यह फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। तो सुने आप भी क्या कहा पीड़ित दीपू उर्फ पंकज माली ने। विनय चौबे के साथ ETN न्यूज पटेरा। पूरा मामला यह है कि हम लोग रात में वहाँ घूम रहे थे, 10 बजे का मामला है और सुबह 10 बजे चूंकि मैंने बड्डा को रेत का पूछा हुआ था तो बड्डा ने बोला था कि सरपंच की रेत आप भर लीजिए, तो मैंने उस रेत को भरवाना चालू किया। सरपंच को फोन करके पूछा तो सरपंच ने कहा कि हाँ मेरी रेत, सरपंच ने, मैंने सुबह 10 बजे का माजरा है, मैंने बड्डा को फोन किया और बड्डा से बोला कि बड्डा ये रेत 4 बोरी जो पड़ी हुई है किसकी रेत है, हमें जरूरत है। तो बड्डा ने बोला ये रेत हमारी नहीं है, सरपंच की रेत है आपके। तो मैंने सरपंच साहब से पूछा, सरपंच ने बोला कि अगर बड्डा कह रहे हैं तो मेरी होगी और आप भर लो। तो मैंने उस रेत को भरा, ना किसी से मेरा वहां कोई विवाद हुआ। सरपंच के कहने पे आपने भरा? मैंने सरपंच के बोलने के अनुसार ही भरा है। आप सरपंच को मैंने कॉल करके पूछा तुरंत, वहीं से 2 लड़के मेरे पास गवाह में जिनके सामने से मैंने फोन किया था और इन्होंने भी इनका अपना लड़का भेजा और उन्होंने बोला किसके कहने पे आप भर रहे हो। तो मैंने उनको बोला कि बड्डा से बात हो चुकी है हमारी, इतनी ही बात हुई हमारी। पूरा दिन बीत गया तब तो एफआईआर नहीं कराई रेत के बारे में। जब रात में 10 बजे की रात में पोकलैंड मशीन और जेसीबी मशीन चलने को आई है, क्योंकि चूंकि अवैध मुरम बेचते हैं तो उसके संबंध में मैंने उनको रोका, उनकी रेत वापस करा दी जेसीबी मशीन को। तो बड्डा ने गुस्से में बौखलाहट में मेरी रात में 1:30 बजे आके एफआईआर करी। अगर मैंने रेत उठाई थी सुबह 10 बजे, अगर एफआईआर करना हो तो लूट और चोरी की तो भैया 11 बजे 12 बजे करवा देते। आदिवासी नाम का तो कोई लड़का ही नहीं था, साक्षी भी नहीं था उधर जिसको मैं जानता हूँ। बिल्कुल मानता हूँ कि बड्डा बौखलाहट में, क्योंकि मैं 1 महीने से रेगुलर कंप्लेन कर रहा हूँ, एक्शन कुछ नहीं हो रहा फिर भी, लेकिन बड्डा बोल रहा शिकायत वापस ले लो और हम शिकायत को वापस नहीं ले रहे हैं। बड्डा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके अपने दमों से और अभी वर्तमान में अभी शायद कुछ नहीं है। और बड्डा ने हर जगह विवाद ही कराया, जहां बड्डा गए वहां पे विवाद ही हुआ है। यहाँ ही पटेरा में भी हमारे 2 गुट करा दिए। बिल्कुल, एक बार मीटिंग रखी गई थी, इसमें बाबा जी सम्मानीय रामकृष्ण कुसमरिया जी पधारे थे, मैंने और मेरे गांव के 50 लोग भी थे वहां पे। मैंने उनके सामने अपना बयान रखा था कि बाबा जी ने पूछा था किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। मैंने अपनी दिक्कत वहां पे रखी हुई थी, हालांकि उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था और मीटिंग को समाप्त कर दिया गया था। जी मैंने बिल्कुल व्हाट्सएप पे और मोबाइल के माध्यम से शिकायत की हुई और मेरे एक दोस्त कृष्ण कुमार पांडे हैं, उन्होंने जनसुनवाई मंगलवार को भी इसमें शिकायत दी है। अधिकारी का केवल आश्वासन मिला है आज से 1 महीने से रेगुलर, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, जिसमें जिला पंचायत सीईओ तक की मेरे पास कॉलिंग का डिटेल है पूरा और व्हाट्सएप डिटेल है और उनकी वॉइस टेपिंग भी है, जिसमें केवल आश्वासन मिल रहा है। बिल्कुल सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो, पैसे का रौब दिखा करके। मैं तो एक गरीब छोटा सा भाजपा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसी नाते से मैंने गाँव का हित के लिए बोला था कि गाँव की लेबर लगा लो, तो इसके बड्डा को इसमें गुस्सा आ गया और बड्डा नाराज हो गए और बड्डा ने मेरे खिलाफ एफआईआर करवा दी एक आदिवासी लड़के से और मेरा पूरा भविष्य बर्बाद कर दिया। और बड्डा के द्वारा अभी इस कार्यक्रम में मुझको शिकायत वापस ना लेने पर मुझे धमकी दी गई है कि देवेंद्र चौरसिया का मर्डर हुआ जैसे। दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसमें कोतवाली पुलिस ने अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं एक की तलाश जारी है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक दमोह में 2 विशेष समुदाय के युवकों ने फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट साझा की। इन पोस्टों को लेकर क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनती, इससे पहले ही कोतवाली पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं आरोपियों की पहचान तनवीर खान और वसीम कुरैशी के रूप में हुई है। पुलिस ने इनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
जबकि दूसरे की तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। हम आपसे अपील करते हैं कि अफवाहों से दूर रहें और कोई भी पोस्ट शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर परखें। इस तरह की हरकतें न केवल कानूनन अपराध है बल्कि समाज में जहर घोलने का काम करती है। कलीमुद्दीन खान के साथ ETN न्यूज दमोह। फेसबुक पोस्ट को लेकर से कोई FIR दर्ज हुई? आज जो है सोशल मीडिया पर की जा रही पोस्टों का सर्वेलेंस जो है वो हमारी साइबर टीम और हमारे थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में जो है 2 पोस्टें हमें ऐसी मिली हैं जिनके द्वारा 2 वर्गों में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने संबंधी कंटेंट, साथ ही साथ धार्मिक भावनाओं को आहत बिगाड़ने संबंधी कंटेंट को जो है उक्त जो फेसबुक ID के संचालक हैं उनके द्वारा किया गया। थाना कोतवाली पर वसीम खान और तनवीर कुरैशी के विरुद्ध जो है अपराध BNS के सेक्शन जो कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने संबंधी और 2 वर्गों के बीच में शत्रुता और वैमनस्य फैलाने संबंधी धाराओं का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और जो है उक्त जो ID है उनके संचालकों की तस्दीक और आगे की विवेचना कार्रवाई की जा रही है। सर, जिन पे केस दर्ज किया गया है कोई पुराने मामले भी? ये रिकॉर्ड देखा जाएगा। ये चूंकि ID के ऑपरेटर्स जो है कौन इनको ऑपरेट कर रहा था इसको लास्ट एंड तक हम ट्रेस करेंगे। ललितपुर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक भाई की मौत के बाद रिश्तों की मर्यादा तार-तार हो गई। देवर और भाभी के बीच पनपे अवैध संबंधों ने न सिर्फ परिवार को शर्मसार किया बल्कि अब यह मामला पुलिस थाने तक जा पहुंचा। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। दरअसल मामला पाली थाना क्षेत्र के वरोदिया रायन गांव का है, जहां करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। लेकिन इसके बाद जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। मृतक की पत्नी और उसके छोटे भाई के बीच नजदीकियां बढ़ गई। दोनों के संबंध इतने गहरे हो गए कि भाभी गर्भवती हो गई। वहीं परिवार को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने सामाजिक बदनामी से बचने के लिए दोनों की शादी ओरछा के प्रसिद्ध मंदिर में करवा दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। शादी के कुछ ही दिन बाद देवर ने ऐसा कदम उठाया जिससे पूरा परिवार सख्ते में आ गया। बताया जा रहा है कि मृतक के नाम पर सरकार से मिले 5 लाख रुपए की क्लेम राशि और घर के जेवर लेकर देवर अपनी प्रेमिका के साथ फरार हो गया। फिलहाल परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत पाली थाना में दर्ज करवा दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं यह मामला न सिर्फ रिश्तों के बदलते रूप को उजागर करता है बल्कि यह भी बताता है कि लालच और नियत के आगे कभी कभी रिश्तों की भी कोई अहमियत नहीं रह जाती। हमारी देवर के साथ शादी हुई। पहले पति मेरा वो लाइट की वजह से खत्म हो गया और फिर देवर के साथ हमारी संगम भी थे। 7 महीने होने के बाद पति के मरने के बाद आपके संबंध बने? हाँ, 7 महीने हो गए थे पति के बाद है। हाँ। और फिर हमारी इनके साथ शादी भी हो गई है। शादी कहाँ हुई थी? ओरछा। कौन कौन उसमें वो था? उसमें मेरे पूरे मायके के भी थे और सासरे के भी थे। सबके सामने शादी हुई और उनकी मर्जी से भी हुई। जो आपके पेट में बच्चा है वो किसका है? अभिषेक का है। देवर का? जो देवर हाँ, देवर है। आप पति है? हाँ, वो पति है। आपको कुछ सहायता राशि मिली वहाँ से सरकार की तरफ से? नहीं, कोई 5 लाख रुपए मिले थे पति के। वो उसने हमारे अकाउंट में आए, उनने निकाल लिए पूरे। किसने निकाल लिए? अभिषेक ने। अच्छा। और मेरा जेवर लेके और भाग गए। अभी क्या कह रहे हैं? कहाँ है वो? पता नहीं हमको कहाँ पर है। उससे बात होती है कि नहीं? नहीं होती है, कभी नहीं भाई बात। अच्छा, किसके साथ भाग गए हैं वो? ये हमें पता नहीं किसके साथ भाग गए। उसने एक दिन फोन लगाया था, वही दिन से हमने उनकी रिपोर्ट भी करी, थाने में गए और उनका कोई पता नहीं है। आपके घर वाले या मायके वाले या ससुराल किसके साथ हैं? आपके साथ है? हाँ, हमारे साथ हैं, सब लोग हमारे साथ हैं। आपकी सास ससुर जो वो होंगे? हाँ, वे सब हमारे साथ हैं। सासू माँ भी मेरे साथ हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं मेरे 5 लाख रुपए दे जाएं और मेरा जेवर दे जाएं। जो मेरे पेट में बच्चा है उसके लिए वो जो उनकी संपत्ति है वो मुझे चाहिए। दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मिशन अस्पताल के एक कर्मचारी ने आज दोपहर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि मिशन अस्पताल में एम्बुलेंस चलाने वाले नसीम मंसूरी नामक कर्मचारी ने जहर खा लिया। नसीम मंसूरी ने अस्पताल की प्रबंधक पुष्पा खरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नसीम का कहना है कि प्रबंधक ने उसे शराब की पेटी लेकर पूर्व प्रबंधक संजीव लेवर्ट के पास भेजने को कहा था। जब उसने मना किया तो उसे एम्बुलेंस चोरी के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। वहीं मिशन अस्पताल के कर्मचारी नसीम ने बताया कि मैंने शराब की पेटी ले जाने से इनकार किया तो मुझे डराया गया कि एम्बुलेंस चोरी का केस दर्ज किया जाएगा। मैंने कोतवाली में शिकायत की है लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मजबूर होकर मैंने जहर खा लिया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस भी सक्रिय हो गई है। कोतवाली टीआई मनीष कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मिशन अस्पताल का एक कर्मचारी जहर खा चुका है। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल नसीम मंसूरी का इलाज जिला अस्पताल में जारी है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक बयान दर्ज कर जांच की जाएगी। राहुल सह के साथ ETN न्यूज दमोह। नसीम मंसूरी कहाँ के रहने वाले हो? बेलवारी मोहल्ला दमोह। क्या खा लिया आपने? हमको पता नहीं है यार। नहीं, सेवन क्या? अस्पताल कैसे आया? क्या है? हैं? अस्पताल क्यों आए? मैं बहुत प्रताड़ित था किससे? अपने प्रबंधक महोदय से। नाम क्या है उनका? संजू लेवर्ट, हाँ नितिन दास, हाँ। पुष्पा खरे, दिलीप खरे PRO, जो कि अभी मिशन अस्पताल ले आ रहा है। वो अपनी पत्नी के द्वारा मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। और डॉक्टर अजय लाल हमारे पिता परवेश सवेश पिता है हमारे। आज क्या हुआ था? हमने उनसे कहा हर बात डॉक्टर लाल करा दो, मैं घर चला जाऊंगा। उन्होंने कोई बात नहीं करी। आज नहीं, कल हुआ था 22 तारीख 4 महीने में 2025 को। उन्होंने कहा एम्बुलेंस सारी मेरे ऑफिस रखाव CICM। तो मैंने कहा किस कारण भाई, मेरे को कोई लिखित दो। उन्होंने लिखित में मना कर दिया मेरे को। और तो हम लोगों ने किस रिसीविंग दी उनके लिए, तो वो उस रिसीविंग पे साइन करने के लिए मना कर रही थी। कह रही थी मेरे को संजू लेवर्ट, नितिन दास और दिलीप खरे का आदेश नहीं है। पुष्पा खरे ने बोला। और फिर बुला के अकेले में मेरे को बोलती है जे एक पेटी दारू की मेरी गाड़ी से मैं जहाँ कहूँगी वहाँ दे आओ, तो उसके लिए संजू लेवर्ट और नितिन दास को दे आओ। तो मैंने कहा मैं क्यों दे आऊँ, ये दारू अगर पकड़ा गया तो साफ मुझे तो आप FIR हो जाएगी। तो उसने बोला कि हम तुम्हें फंसवा देंगे और झूठी FIR तुम्हारी लिखवा देंगे। इस कारण और 2 साल से प्रताड़ित की है संजू लेवर्ट। क्या खा लिया तुमने? क्या खा लिया? एक दवाई दी और CC में। कहाँ से ली थी वो? हाँ, हम एम्बुलेंस ड्राइवर है, हमको सब पता है। मैंने खा ली। कहाँ पे खाई थी? मैंने मिशन अस्पताल में। मिशन अस्पताल। वहाँ पर अस्पताल में जहर विकराल है। हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है। इलाज यहाँ चल रहा है। हम लोग उसके DD करा रहे हैं टाइम से, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। जैसे साथ आएंगे वैसे कार्रवाई करेंगे। सर, मरीज का कहना है कि शराब की पेटी ना ले जाने पर ये सब जांच कर रहे हैं ना, वो बयान जो देगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ये सब जांच में आएगा ना। बयान उसके DD करा रहे हैं हम लोग। मृत्यु के कथन जो होते हैं उसमें वो सब चीज़ बोल जो आएगी उसमें कुछ कार्रवाई करेंगे। दमोह से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हिंडोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत अमखेड़ा करैया हजारी में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप धारण कर लिया। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। जानकारी के अनुसार विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया। रॉड और लाठी डंडों से किए गए इस हमले में जय हजारी, अजय हजारी और उनकी दोनों धर्मपत्नियां और बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं घायलों को गंभीर हालत में हिंडोरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनकी हालत को नाजुक देखते हुए तुरंत ही दमोह जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। पारिवारिक विवाद आखिर इतना बड़ा कैसे हो गया, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। विनय चौबे के साथ ETN न्यूज दमोह। Mama,